हेलो फ्रेंड्स। तो रिसेंटली मैंने एक पोल शेयर किया था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि भी आप कौन सा टॉपिक जो है वो समझना चाहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ टॉपिक्स जो थे वो यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए थे। ठीक है, मैसेज ब्रोकर, एपीआईज एंड ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने है। तो एपीआईज जो है वो विनर है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने किसी और चीज़ के रिगार्डिंग भी कमेंट किया है, तो उनके ऊपर भी वीडियो जो है वो बनेगी। तो आप उसकी टेंशन मत लें। ठीक है जी। तो अभी एपीएस जो है वो विनर है, तो एपीएस के ऊपर तो बनाना बनता है। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ। एपीएस के रिगार्डिंग मैंने बिल्कुल एक अच्छे वाली वीडियो जो है वो बना रखी है। आई बटन के ऊपर क्लिक करें, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है, अगर उससे आपको कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो के ऊपर कमेंट कर दें कि भी हमें ये पर्टिकुलर चीज़ समझनी है एपीएस के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन भी है एंड आपको एपीएस के बारे में भी जो है वो नॉलेज मिल जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मैसेज ब्रोकर के बारे में। आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है। इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस भी जो हैं इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। इसको समझने से पहले हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल जो है उससे समझते हैं कि मैसेज ब्रोकर का काम होता क्या है। ठीक है जी। तो उससे भी पहले हम क्या समझते हैं कि मैसेज ब्रोकर जो है ये दो शब्दों का एक मेल है। एक मैसेज हो गया, एक ब्रोकर हो गया। मैसेज आपको पता है, जो आप डेली किसी ना किसी को ट्रांसफर करते हो। ठीक है, और ब्रोकरेज का काम क्या होता है उसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। मे भी कुछ लोगों को तो समझ भी आ गया होगा। ठीक है, तो फिर भी जिन लोगों को समझ नहीं आया उनके लिए समझा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी मूवी के तीन एक्टर्स रहने वाले हैं, ए बी एंड सी। सी जो है वो एक डेवलपर है। ठीक है, उसने क्या किया, एक कंपनी में इंटरव्यू दिया एंड उसकी ज्वाइनिंग हुई किसी और स्टेट के अंदर। लाइक वो ट्रांसफ़र हो गया पंजाब से दिल्ली को, पंजाब से बेंगलुरु, या बेंगलुरु से कहीं और। ठीक है जी। उसने क्या किया, वहां पे जहां पे वो ट्रांसफर हुआ, अब वो उसकी स्टेट तो है नहीं, वहां पे तो उसकी कोई जान पहचान का है नहीं। हो भी सकता है बट मान लो कि है नहीं है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, उसको घर ढूंढना था रहने के लिए, ताकि वो अपना जो मतलब जहाँ पे वो अपना सामान रख सके, जहाँ पे वो रह सके, सिक्योर हो सके। उसने क्या किया, वहां के एक लोकल बंदे को उठाया जिसका नाम था बी, जो कि हमारा ये वाला एक्टर है। ठीक है, इसको उठाया उसने, इससे कांटेक्ट किया, इसको बोला कि मेरे को एक किराए पे घर चाहिए। ठीक है जी। तो इसने क्या किया, इसने एक्टर ने ब्रोकरेज का काम जो है वो परफॉर्म किया। वो कैसे, इस बंदे के आगे बहुत ज़्यादा कंटेक्ट थे, क्योंकि इसको पता चला था कि जो बी बंदा है उसके कंटेक्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस बंदे ने एक अपने कॉन्टैक्ट में से फ़ोन किया जो कि एक ऑनर था जिसका नाम था ए। उस बंदे से पूछा कि क्या आपका घर खाली है। वो कह रहा है हाँ खाली है, एक बंदे की जगह है। तो बी ने क्या किया, सी को बोला कि हाँ भाई जगह खाली है, आ जाओ। तो उसने क्या किया, अभी किराया कितना है ये वो सारा कुछ उससे पूछा। ना तो ऑनर जानता था किराएदार को, ना किराएदार जानता था ऑनर को। अब वो किसके थ्रू बात कर रहे थे, एक ब्रोकर के थ्रू बात कर रहे थे। एक ब्रोकर के थ्रू ही उन्होंने क्या किया, पैसे ट्रांसफर किए। और उस टेनेंट को, मतलब कि जो किराएदार था, या आप डेवलपर कह लो, जो भी बंदा था ये, ठीक है, सी को घर मिल गया। किसकी वजह से, ब्रोकर की वजह से। बट मैसेज ब्रोकर क्या है, अब यहाँ पे मैं, अब ये तो समझ आ गया ना आपको, ये मूवी तो कंप्लीट होगी हमारी कि इसको घर चाहिए था, उसने एक ब्रोकर को कांटेक्ट किया एंड उसने ओनर से मिलवाया। किसके थ्रू मिलवाया, ब्रोकर के थ्रू। इंफॉर्मेशन जो थी वो ट्रांसफर हो रही थी किराएदार से ओनर को, ओनर से किराएदार को। तो ओनर को अपना किराएदार मिल गया एंड जिसको किराया मतलब जिसको घर चाहिए था उसको क्या मिल गया, घर मिल गया। ठीक है, किसके थ्रू, ब्रोकर के थ्रू। अब सेम कंसेप्ट जो है हम मैसेज ब्रोकरेज के अंदर भी हम लागू करते हैं। ठीक है जी। तो उसका जो फ्लो डायग्राम है मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मेरे को टाइम चाहिए। जी हाँ, ये रहा। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, मैसेज मतलब जो मैसेज ब्रोकर के अंदर चीज़ें होती हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे पहला पार्टिसिपेंट्स हैं जो मैसेज प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं टेनेंट की बात कर रहा हूँ, किराएदार की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप कह सकते हैं यहाँ पे ओनर भी है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक मिनट गाइस। तो यहाँ पे किराएदार लगा सकते हो आप, या फिर आप ओनर को भी लगा सकते हो जिसने मैसेज प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे कौन आया, मैसेज ब्रोकर के अंदर कौन आया, ब्रोकर आया हमारा, जिसने हमें मिलवाया था किसको, ओनर को, या आप कह सकते हो किराएदार को। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मल्टीपल कंज्यूमर भी हों। क्यों, इसका रीज़न क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल बंदे भी तो हो सकते हैं जो डेवलपर के रूप में आए हो, या किसी और अदर स्टेट से हैं। हो सकता है डी, इस बंदे का डी से भी कांटेक्ट हो सकता है कि इस बंदे का ई से भी कांटेक्ट हो, जिसने पैसे पहले दे दिए घर उसका। ऐसे ही होता है, जब भी मेरा मेरा घर लेने का मन कर रहा है, ठीक है, जो भी बंदा पहले पैसे लेके आएगा मैं तो घर उसी को दूंगा ना। तो ऐसे ही होता है काम। ठीक है, तो इसने क्या किया, मल्टीपल कंज्यूमर थे उनको मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया। तो इन्होंने क्या किया,
उस मैसेज को कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही ब्रोकर भी क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल ऑनर्स लेके बैठा है, ऐसा नहीं है कि एक ही ऑनर है, ठीक है। अगर ऑनर ए है तो यहाँ पे ऑनर ए भी हो सकता है, अगर ऑनर ए है तो हो सकता है ऑनर बी भी हो साथ में उसके, उनके पास भी अपना अपना घर हो, तो मल्टीपल ऑनर्स होंगे, राइट। तो मल्टीपल क्या होंगे, घर भी होंगे, तो एक एक घर इनको भी दे देते हैं, लो जी मिल गया। तो अभी इस ब्रोकर का इनसे भी कनेक्टिविटी थी और इनसे भी कनेक्टिविटी थी, जिससे क्या हुआ, हर किसी को अपना अपना घर मिल गया एक ब्रोकर के थ्रू। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लागू होता है। कैसे, एक प्रोड्यूसर था, उसने मैसेज प्रोड्यूस किया, एंड मल्टीपल कंज्यूमर भी हो सकते हैं, एक कंज्यूमर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने क्या कंसेप्ट या आर्किटेक्चर जो है वो फॉलो किया हुआ है, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या थी वो हो सकती हैं, आपकी डिपेंडेंसी उस पर टोटली आपका यूज़ केस मैटर करता है, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो समझ में आ चुकी हैं कि प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, एंड एक रॉ इमेज जो है वो आपके माइंड में क्रिएट होगी होगी कि मैसेज ब्रोकर क्या होता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार अभी ये तो मेरे को डेली रूटीन में समझ आ गया, अभी हाँ भी मैसेज ब्रोकर क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशन किसी सर्विस पे पड़ी होती है एंड दूसरी तरफ उस सर्विस को पहुंचानी होती है, दैट्स इट, इतना सा काम है। क्या, दोबारा बता देता हूँ। मान लो आपकी एक ए सर्विस है एंड एक बी सर्विस है जो कि आपस में कम्युनिकेशन करना चाहती हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगी, HTTP कॉल भी लगा सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, बट हमारा आज टॉपिक क्या है, मैसेज ब्रोकर है। तो मैसेज ब्रोकर क्या करता है, सर्विस ए से जो है डेटा पिक करेगा एंड उसको छोड़ देगा कहाँ तक, बी तक, बी सर्विस तक, ठीक है। तो बी सर्विस क्या होगी, कंटिन्यूसली कंज्यूम करेगी, उसको मतलब नहीं है ए कौन है, ऑनर क्या था यहाँ पे, उस किराएदार को नहीं जानता था, किराएदार क्या था, उस ओनर को नहीं जानता था कि वो कौन है, वो किसके थ्रू कनेक्टिविटी हुई, उनकी मैसेज ब्रोकर के थ्रू। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट लागू हो रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों को अब रॉ इमेज के साथ समझ आ चुका होगा कि मैसेज ब्रोकर का काम क्या है। सर्विसेज होती हैं जो ए और बी जो सर्विस थी, जो कि एक मैसेज ब्रोकर के थ्रू, मतलब इस मैसेज ब्रोकर के थ्रू कनेक्ट हो रही थी, इसका जो सर्विस बी है उसको ए से कोई मतलब नहीं है, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में बिल्ड हो, एंड सर्विस ए को कोई मतलब नहीं है सर्विस बी किसी भी लैंग्वेज में जो है वो बिल्ड हो, ठीक है जी। तो ये था एक मैसेज ब्रोकर का काम। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझने चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगा। टेक्निकल क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, यहाँ पे सबसे पहली बात, प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर वो नहीं है जो फिल्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर वो है जो मैसेज प्रोड्यूस करता है, मूवी नहीं, मैसेज, ठीक है। उसने मैसेज प्रोड्यूस किया, उसने एक मैसेज ब्रोकर को यहाँ पे भेजा। आप अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि मैसेज ब्रोकर कौन से होते हैं, वो हमें बताएं। बताऊंगा, पहले आप ये समझो, उसके बाद आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो मैसेज ब्रोकर के अंदर आगे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स बोल सकते हो आप। टॉपिक होता है एंड एक क्यू होता है। अब टॉपिक क्या होता है, टॉपिक तो हम वो समझ रहे थे कि जो हेडिंग होती है या जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, नहीं, इसमें टॉपिक कुछ डिफरेंट होता है। ये क्या करता है, जब भी इसके पास मैसेज आता है ये डिसाइड करता है कि कितने कंज्यूमर्स हैं, एक कंज्यूमर है, 5 हैं, 10 हैं या 50 हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ही यही होता है कि ये सिर्फ इसी चीज़ को डिसाइड करता है। अब बारी आती है क्यू की। शायद आप लोगों में से किसी किसी को क्यू के बारे में पता हो, जिस लोगों ने या जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है या पता हो, थोड़ा बहुत पढ़ा हो। क्यू क्या होता है कि जिस सीक्वेंस में मैसेज आए वो उसी सीक्वेंस में मैसेजेस को स्टोर करेगा, एंड जब कंज्यूमर उसको कंज्यूम करना चाहे तो वो तब वहां से क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। तो वो सिर्फ मैसेज स्टोर और मैसेज कंज्यूम करने का काम करता है, जब मैसेज कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया तो उस चीज़ का काम करता है, सिक्वेंशली डेटा जो है वो जाना चाहिए। एंड इन दोनों के बीच में, सर्विस ए एंड सर्विस बी के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो असिंक्रोनस करवाता है। ये मैसेज ब्रोकर क्या करवाता है, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन करवाता है। कैसे, अब इस चीज़ की मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। मान लो मैं ऊपर मूवी की तरफ ही जाता हूँ, ठीक है, मूवी की तरफ ही चलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल था। हो सकता है, देखो, जैसे मान लो किराएदार आए, ये मल्टीपल किराएदार हैं, इन्होंने आए और यहाँ पे ब्रोकर को बोल दिया कि हमें घर चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि ओनर ऑन दी स्पॉट एक्टिव होगा और उसने बोल दिया हाँ जी हाँ जी हाँ हमारे पास घर है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। अब ब्रोकर ने क्या बोला कि ठीक है भाई, मैं ऑनर को फ़ोन करता हूँ, मल्टीपल ऑनर्स है मेरे पास, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, जैसे ही उनका रिप्लाई आता है मैं तुम्हें बता दूंगा। समझ आई कुछ कुछ बात, हाँ कुछ कुछ घुस रही है माइंड में। वो क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ। अब जो किराएदार था उसने बोला कि हमें एक घर चाहिए, आप मेरे को पता करके दो, ठीक है जी। ब्रोकर ने बोला ठीक है, मैं मेरे पास जैसे ही रिप्लाई आता है ऑनर का मैं आपको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन हुआ।
कि जैसे ही इसने मैसेज को पास किया, जरूरी नहीं है कि ये उसको कंज्यूम करे, इसकी मर्जी है, ओनर्स की मर्जी है, जब मर्जी वो उसको रिप्लाई कर सकते हैं ब्रोकर को। ठीक है जी। तो यही सेम कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एट ए टाइम जो मतलब प्रोड्यूस हो रहा है डेटा वो साथ ही साथ कंज्यूम भी हो रहा हो सकता है कि ये आगे किसी प्रोसेस में बिजी हो और साथ साथ इस चीज़ को भी आगे प्रोसेस कर रहा हो। ठीक है जी। तो ये हो गया। अब आपको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आया कि मैसेज ब्रोकर होता क्या है। अब यहाँ पे आगे थर्ड कंपोनेंट जो है हमारा, जो सर्विस बी थी, सर्विस बी क्या कर रही थी, कंज्यूम कर रही थी। हो सकता है कि मल्टीपल सर्विसेज हों, बी, डबल बी और ट्रिपल बी, ये 3 सर्विसेज हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, मतलब मेंशन क्या करना है, ठीक है कर देता हूँ। यहाँ पे मान लो ये एक बी सर्विस है, ठीक है। यहाँ पे मान लो आप एक डबल बी सर्विस है, एंड यहाँ पे आप मान लो ट्रिपल बी, या कोई और बोल दूँ, ठीक है पी दे देते हैं, तो एक पी सर्विस है। ठीक है। तो ये 3 सर्विसेज का क्या काम था, मैसेज को रीड करना, तो कंज्यूम करना कह सकते हो, रीड करना कह सकते हो, कुछ भी। ठीक है। तो ये था हमारा मैसेज ब्रोकर का प्रोसेस एंड इसका यूज केस। अब मान सकते हो, अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स आते हैं। अब इंटरव्यू क्या पूछ सकता है, इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस ये आ सकते हैं कि उसने आपको पूछा हो मेरे पास 2 माइक्रो सर्विसेज हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, कैसे करवा सकता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स का ये आंसर होता है कि HTTP कॉल लगा लो यार, हो जाएगा उसे। ठीक है, HTTP उसे हो जाएगा। और कोई कुछ और कोई वे है, ठीक है, हाँ एक और है, GRPC है। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने वीडियो देखी है, नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक कर लो, वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है, GRPC भी होता है। और कोई है तो वो बोलेगा मैसेज ब्रोकर है। तो हो सकता है कि इंटरव्यू पे आपका मतलब थोड़ा इंप्रेशन बढ़िया हो जाए। कैसे कि आपको इतने सारे मेथड जो हैं वो पता हैं। ठीक है। तो ये एक इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन बन गया। अब आगे मल्टीपल और क्वेश्चंस आते रहेंगे, जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे आगे बढ़ता जाएगा ना, तो वैसे वैसे और टॉपिक्स आते रहेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब आपको समझ आ गया ना मैसेज ब्रोकर होता क्या है। अब ये पूरा प्रोसेस था इस चीज़ का। अभी हम बढ़ते हैं आगे, आगे हम इसके टाइप्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप है काफका, अपाचे काफका। ठीक है। दूसरा टाइप है रैबिट MQ। तीसरा टाइप है एक्टिव MQ। ठीक है। फोर्थ जो टाइप है वो है अमेजोन SQS। ठीक है। ये एक अमेजोन की सर्विस है जिससे हम मैसेजेस मतलब मैसेज ब्रोकर जो है वो लगा सकते हैं। पांचवा है अपाचे पल्सर एंड छठा है NATS। ठीक है। नेट्स बोल सकते हैं इसको, nets.io। ठीक है। उसके बाद है हमारा रेडिस, ये भी पब सब का काम ही जो है वो करता है। ये कुछ इसके टाइप्स थे। तो आगे हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर इनके बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि सबसे पहले आपको कौन सा समझना है। ठीक है। तो इनके बीच में मैं पोल जो है वो कम्युनिटी के अंदर डाल दूंगा ताकि आप मतलब वोटिंग जो है वो कर सको। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आशा करता हूँ आप लोगों को मैसेज ब्रोकर के बारे में समझ आ चुका होगा कि ये करता क्या है, इसका प्रोसेस कैसे चलता है, इंटरनली कैसे ये चीज़ें चलती हैं। आगे हम जिस भी टाइप को डिस्कस करने वाले होंगे, ठीक है जी, तो उसके बारे में हम इन डेप्थ और उसका आर्किटेक्चर तक भी डिस्कस करेंगे एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जो है हर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे। हर किसी चीज़ को इसके बीच में कम्युनिकेशन करते हुए सब कुछ समझेंगे। ठीक है। तो इंटरव्यू लेवल के कुछ क्वेश्चंस आपके कवर हुए। ठीक है। तो मज़ा आ गया होगा, ठीक है, आप लोगों को, मेरे को लगता है सुन के। तो अगर मज़ा आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय श्री राम।